राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एक कम लागत वाला औद्योगिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र विकसित करने में सफल रहा है, जो जल उपचार की नवीनतम तकनीकों के साथ साथ गंदे पानी को साफ करने के प्राचीन तरीकों का एकीकरण है। जल सजग नामक प्रणाली को प्रोफेसर नरेंद्र मोहन निदेशक की देखरेख में रिसर्च फेली नीलम चतुर्वेदी, सुधांशु मोहन वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा विकसित किया गया। हम पिछले 5 वर्षों से चीनी उद्योग के अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण के लिए कई तकनीकी पर काम कर रहे थे, ताकि ऐसे अपशिष्ट उपचार संयंत्र विकसित किया जा सके जो प्रदूषण भार में भिन्नता होने पर भी केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों के अनुसार उपचारित जल उपलब्ध करा सके एवं जिसकी स्थापना व परिचालन लागत कम हो। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने कहा कि हमने 12 चीनी कारखानों से अपशिष्ट के नमूने एकत्रित कर ये प्रयोग किए हैं। उपचारित जल में सीडीओ, बीडीओ और टीडीएस की मात्रा पाई गई है, जिसमें कोई माइक्रोबियल संदूषण नहीं था और न ही क्रोमियम, आर्सेनिक, सीसा और कैडमियम आदि जैसे भारी धातुओं की उपस्थिति है। उपचारित पानी में लगभग 3 महीने तक रखने के बाद भी कोई गंध या स्वाद नहीं आया। नीलम चतुर्वेदी ने कहा, हमने पानी के नमूनों का अन्य प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं में भी विश्लेषण कराया है। देखिए, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने जो चीनी मिलों का गंदा पानी निकलता है उसको साफ़ करने की एक नई तकनीक विकसित की है, और इसको हम एक हाइब्रिड तकनीक जो है वो कह सकते हैं कि एक हाइब्रिड तकनीक है, क्योंकि बहुत पुरानी जो तकनीक पानी साफ़ करने की थी उनका और एक जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है उसका ये सम्मिश्रण है। हमने इस तकनीक का नाम जल सजग दिया है कि ये सजग है कि जल की जो क्वालिटी है, जल की जो गुणवत्ता है उसको किस प्रकार से बनाए रखते हैं। ये पूरा का पूरा काम हमारे भौतिक रसायन अनुभाग में हुआ है, और इस काम को हमारे यहाँ जो रिसर्च स्कॉलर हैं नीलम चतुर्वेदी उन्होंने किया है। डॉक्टर सुधांशु मोहन भी उसमें रहे हैं, लेकिन मुख्यतः जो काम किया है वो नीलम चतुर्वेदी ने किया है। ये 4 चरणों में इसमें पानी को साफ़ किया जाता है। अगर आप देखें जो चीनी मिल का जो गंदा पानी एफ्लुएंट निकलता है, तो सबसे पहले जो इसमें सबसे इनोवेटिव चीज़ है वो इनोवेटिव चीज़ है इसमें एक फ़िल्टर, जो बायो फिल्टर भी कह सकते हैं, डीप बेड फिल्टर भी कह सकते हैं। आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा किताबों में कि ईसा से 2000 वर्ष पूर्व जब पानी को छाना जाता था कि बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, रेत और कोयले से, तो पानी साफ़ हो जाता था। कितना साफ़ हो जाता था उसके तो आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ, पानी को साफ़ करते थे। ये जो हमने बायो फिल्टर बनाया है उसमें उस तकनीक का उपयोग करते हुए उसको इनोवेट किया है। उसमें वर्मिकुलाइट का भी इस्तेमाल किया है और सबसे ऊपर उसके कुछ वनस्पतियों का भी उपयोग किया है, जो कि प्रदूषण के जो कारक हैं उनको दूर करने में सहायता करता है। वहाँ से जो पानी निकलता है प्राइमरी फिल्टर से, जो कि एक बायो फिल्टर है जिसमें कि फाइटो रेमेडिएशन टेक्निक का भी उपयोग किया गया है, वहाँ से जो पानी निकलता है वो काफ़ी साफ़ होता है। उसको फिर और साफ़ करने के लिए हमने जलकुंभी का प्रयोग किया, हाइसिंथ का, और वो फाइटो रेमेडिएशन टेक्निक पे उसको पुनः साफ़ किया। 24 घंटे का उसके अंदर रिटेंशन होता है। अब वहाँ से जो पानी निकलता है वो लगभग साफ़ होता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता को फिर और बढ़ाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीनी मिलों से जो बगास निकलती है, खोई निकलती है, उसको हम बायोचार में कन्वर्ट कर देते हैं। और बायोचार एक ऐसी चीज़ होती है जो पानी को साफ़ करने में सहायक होती है, उसके कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ पोल्यूटेंट्स को दूर करती है। तो हमने उसको मल्टीग्रेड फिल्टर और एक्टिवेटेड बायोचार फिल्टर से पास किया। अब वो पानी जो निकला, वो पानी आप ये समझ लीजिए जो आपके नलों में आता है, जो घरों में आता है, जो घरेलू सप्लाई में आता है, उसका उपयोग आप कहीं भी कर सकते हैं, जैसा कि आप करते हैं। लेकिन आज आदमी बहुत संजीदा है, वो इसकी बात करता है कि नहीं, हमको बड़ा सेंसिटिव है, सोफिस्टिकेटेड है, तो उसको बोतल बंद पानी चाहिए। तो उस बोतल बंद पानी के समतुल्य बनाने के लिए हमने उसको आरओ से पास कर दिया, और वो जो पानी निकला वो आपका कोई भी जो बोतल बंद पानी है उससे बेहतर ही क्वालिटी का है, उससे कम गुणवत्ता का नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में जो सीओडी, बीओडी है, इसका जो रिमूवल है, जो इसको दूर करने की जो क्षमता है वो लगभग 100% है। टीडीएस जो है उसका भी रिमूवल जो होता है, उसको जो दूर करते हैं 95% से ज़्यादा ही करते हैं। पानी की जो हमने अंतिम जो विश्लेषण किया, जो आखिरी में प्राप्त हुआ, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का हैवी मेटल, आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम कुछ भी नहीं था, और इसी तरीके से उसमें कोई भी माइक्रोबायल कंटामिनेशन या कोई जीवाणु भी नहीं पाए गए। इस पानी को हमने 3 महीने तक रखा। 3 महीने तक रखने के बाद भी इसमें कोई भी दुर्गंध या इसके स्वाद में कोई भी बदलाव नहीं आया। हमने इसको दूसरे जो उद्योग हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, उनके भी जो है एफ्लुएंट्स उनके ऊपर ट्राई किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। अब नीलम इसको आगे लेके जाने वाली है, और इसको जो चीनी मिलों के साथ जो डिस्टलरी लगी होती हैं, जिनका कि एफ्लुएंट थोड़ा सा और भी ज़्यादा ख़राब होता है, उसके ऊपर ट्राई करेंगी। और आगे हमारा जो प्लान है वो प्लान ये है कि हम इसको इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के साथ वार्ता करके
DCM और डालमिया की चीनी मिलों में पायलट स्केल पे इसका ट्रायल करें। सर ट्राइफॉड ये हम इसको पूरी प्रक्रिया को 4 चरणों में बांट रहे हैं। पहला चरण जो है बायोफिल्टर का है। हम इसको इस तरीके से स्टडी नहीं कर पाए क्योंकि आप ये देखें कि जो पेड़ लगे हैं वो उसका एक अभिन्न अंग है, वो टॉप पे लगे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, फिल्टर अपना काम कर रहा है। अब फिल्टर में भी कई सारी लेयर हैं जिसमें कि आप ग्रेवल्स हैं, अलग अलग तरीके के ग्रेवल्स हैं, उसमें एक्टिव कार्बन भी है, उसमें वर्मिकुलाइट भी है। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम उसमें नहीं था कि हम अलग अलग जगह से पानी निकाल के देख लें कि पेड़ों की वजह से कितना हो गया, वर्मिकुलाइट की वजह से कितना हो गया, लेकिन कुल मिला के उस फिल्टर से कितना हो गया ये जरूर हमने पाया। तो ये जरूर देखा कि लगभग 2/3 काम पानी साफ करने का हमारा केवल इस फिल्टर से होगा। हम चीनी उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो हमारा काम ये होता है कि हम सबसे पहले चीनी उद्योग को देखें। तो चीनी उद्योग का जो पानी है उसको हमने जरूर टेस्ट किया, और चीनी उद्योग के साथ आज हम कल्पना ये कर रहे हैं कि चीनी उद्योग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े। तो हमने कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी पानी जो था, गंदा पानी जो ईस्ट जैसे है, खमीर जो बनता है उससे जो पानी निकलता है उसको, या दूसरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के एफ्लुएंट को तो हमने जरूर देखा। लेकिन अब हम इसको देखने जाएंगे कि जो डिस्टिलरी से निकलता है। एक विषय हो सकता है रिसर्च का, अनुसंधान का, कि टैनरी पे कैसा काम करता है, लेकिन टैनरी पे हमने काम नहीं किया। ही चुके हैं, लेकिन जो हमारा डिस्टिलरी से जो हमें एफ्लुएंट मिल रहा है, जो वेस्ट वाटर मिल रहा है, उसकी क्वालिटी शुगर इंडस्ट्री एफ्लुएंट से बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मतलब COD BOD उनके बहुत हाई होते हैं। तो आगे का हमारा यही काम होगा कि हम इस जो हमारा ट्रीटमेंट सिस्टम है इस पर डिस्टिलरी के सैंपल्स को डिस्टिलरी में भी अच्छा काम कर सके। दूसरा जो है इसके पेटेंट के लिए भी जो है बात हो रही है, तो वो भी है। और बाकी जो एंशिएंट टेक्नोलॉजी है इस पर आपका से पढ़ते, मतलब स्कूलों में भी ये प्रोजेक्ट दिया जाता है कि वाटर फिल्ट्रेशन बच्चों को ऐसे ही सिखाया जाता है। देखिए सर, हम नेचुरल, जैसे हमारा जो रहता है वो नेचुरली कुछ हमें करना है, मतलब जिसमें केमिकल्स कम यूज़ हो और मैन पावर कम यूज़ हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। इन सब चीज़ों को जब ध्यान में रखा तो मतलब ये सोचा कि कुछ नेचुरली चीज़ें, तो मतलब हमारा फोकस है बायो, नेचुरल, ऑर्गेनिक, मतलब वो चीज़ केमिकल जिसमें कम से कम हो। और हम तो उस परियोजना के या उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कि हर चीज़ नेचुरल हो और जिसकी की लागत भी कम हो। तो हमने पहले, आपको याद होगा कि जलकुंभी के ऊपर कुछ प्रयोग किए थे, तो हम